हरे कृष्ण प्रभु। ओम सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। अवंतिकाया भीतागतारं मुक्तिप्रदानाय च साजनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम्। ओम श्री तुलसी नमस्तभ्य महागच्छ शुचिव्रतनैर्यस्य उपवेशितं पूजनं प्रतिगृहातं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तभ्य महागच्छ शुभपद उत्तरपूर्वयार्मतिष्ठं पुराणस्य मूर्तनम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तभ्य महागच्छ महेश्वर पूर्वदक्षिणार्मतिष्ठं पूजाङ्गुराणम्। ओम श्री गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तभ्य महागच्छ सप्रिय जाम्यभागे समातिष्ठं पूजनं संगृहाणम्। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तभ्य महागच्छ सप्रिय प्रीतस्य पश्चिम भागे पूजनं श्रीदृश्यमे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तभ्य महागच्छ सप्रिय पीठस्य उत्तर भागे तिष्ठं पूजाङ्गुराणम्। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमान मस्तभ्य महागच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठं पूजनं श्रीगुरुप्रभो। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री सीताकाकुब्जनिजाज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास रचयः श्री सीतारामदेवता श्रीराम नाम बीजं भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित से सविन्यतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। इति श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इति मंत्रकृतेन आचमनं कुर्यात् श्री जीवबीजमन्त्रणां कुर्यात्। नमो पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। हरे कृष्ण प्रभु। जय श्री राम। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, विभीषण जी ने बहुत समझाने का कोशिश किया रावण को कि माता सीता को वापसी कर देने में हमारी सबसे बड़ी फायदा है। लेकिन रावण का मति भ्रष्ट हो चुका था, उसका मन में कुबुद्धि आ चुका था, तो वो कुछ समझ नहीं पाया और उल्टा क्या किया, उसने विभीषण को राज्य से निकाल दिया, देशद्रोही है बोल के। अब विभीषण जी चले राम जी के शरण में। अभी उनको एक्सपेक्टेशंस है नहीं कि अभी राम जी एक्सेप्ट करेंगे कि क्या करेंगे, जो भी करेंगे ये सोच के विभीषण जी आ गए राम जी के शरण में। अभी राम जी के जो दूत थे बानर लोग, उन्होंने धर लिया कि कहीं रावण ने ही तो नहीं भेजा कि हमारा सब जो यहाँ का युद्ध नीति है वो जाके रावण को बता दे। एक दूत करके समझा उन्होंने पहले, लेकिन सुग्रीव ने भी वही बोला। सुग्रीव जी से सजेशन राम जी ने मांगा कि क्या करना चाहिए। सुग्रीव जी ने भी बोला कि राक्षसों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमको बंदी बना देना चाहिए। लेकिन राम जी क्या बोले, उन्होंने अपना नीति वहां पे भी नहीं छोड़ा। राम जी ने बोला कि लेकिन मेरा नीति है कि अगर कोई कुछ भी रीजन हो, कितना भी बड़ा पापी हो, अगर मेरे शरण में आया है तो मुझे उसको क्षमा करना ही पड़ेगा। वो मेरा नीति है, वो मेरा प्रिंसिपल है लाइफ का। राम जी का, राम जी क्या बोल रहे हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव भाजन मोर ते ही भाव न काओ। जो पे दुख दुष्ट हृदय सोई होई मोर सन्मुख आव की सोई। जो पापी होता है उसका क्या स्वभाव होता है, उसको मेरा भजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर जो आया है वो आदमी जिसको तुम वो सोच रहे हो कि रावण का दूत है, अगर उसके मन में मेरे लिए कुछ भी सम्मान नहीं होता, भक्ति नहीं होती, तो क्या सच में वो मेरे पास पहुंच पाता? निर्मल मन जो सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद ले न पठाव दस दिशा तब न बचु भय हानि कपीसा। जिसका मन निर्मल होता है केवल उसी को मैं मिलता हूँ। तो इसलिए अगर रावण इनको भेद लेने के लिए भेजा भी है, अगर तुम्हारा बात ठीक भी है, रावण ने इसको भेजा हमारा युद्ध नीति सीखने के लिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे छल में थोड़ी युद्ध कर रहे हैं, हम जो करेंगे ओपन में करेंगे, तो उसमें भी कोई हमारा क्षति नहीं होने वाला। जगमुख सिंह निशाचर चेते लक्ष्मण हो निमिष होते थे। जो सभी का अवसर नाई रखी होता ही प्राण की नाई। लेकिन है सखा, अगर जितने राक्षस लोग हैं, हमारा लक्ष्मण एक ही है। लक्ष्मण एक बार बाण चलाएगा, जितने राक्षस है सब मर जाएंगे।
लक्ष्मण थोड़ी भय करता है उन लोगों से कि वो हमारा मैसेज चल जाएगा, पता चल जाएगा उसको तो हम हार जाएंगे। अगर वो मेरे शरण में आया है फिर भी उसको तो एक्सेप्ट करना ही है, क्योंकि वो दो ही चीज हो सकता है, इधर मेरा शरण में आने के लिए आया होगा या दूत बनने के लिए आया होगा। कोई भी रीजन में आए हमें वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उभय भात ते ही आहनु हस कही कृपा निकाते, जय कृपाल कही कपि चले अंग धून समेत। इसलिए राम जी ने हंस के बोला कि कोई भी रीजन हो, दोनों में से कोई भी हो, हमको वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको लेके आओ, हम देखेंगे। तो अंगद जी, हनुमान जी सब जाके उनको लेके आए। सादर ते ही आर कहीं बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर, दूर ही तेर देखे दो भ्राता, नयनानंद दीन के दाता। अब जाके दोनों को सामने रख के बानर लोग लेके आए उनको। वो विभीषण जी ने दूर से देखा बस राम जी और लक्ष्मण जी को सामने, उनका आंख भर गया पूरा। बहुर राम छबिर धाम बिलोकी, रहे ठकुट एक पल रोकी, भूज प्रलंब कानुर लोचन, श्याम लगात प्रणय घन मोचन। राम जी को उन्होंने देखा, कैसा देखा? भुज प्रलंब, अजान भुज है राम जी का, विशाल भुज, और रक्त कमल के समान उनके चक्षु हैं, और उनका बॉडी का कलर श्यामल वर्ण के बॉडी, और उनका फेस ऐसा सुंदर कि 100 कामदेव भी आ जाएंगे तो उनपे मोहित हो जाएंगे। राम जी के इतने सुंदर हैं। सिंह कंध आय तो रसोहा, आग नामित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अनदाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज प्राप्त प्रिय तामस देहा, जथा भूल कही तुम पर नेहा। विभीषण जी आके क्या बोले कि मैं दशानन रावण का छोटा भाई हूं, और मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मैं एक तामसिक शरीर लेके पैदा हुआ हूँ, राक्षस का शरीर लेके। मैंने आज तक कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है, मैंने बस केवल आपका बारे में सुना है, इसलिए आपके मन में, मेरे मन में आपके लिए प्रीति है, बस यही है। इसलिए मैं आपसे प्राण प्रिय जैसा प्रेम करता हूँ। श्रवण सुजसु सुनि आय हो, प्रभु भंजन भीरत भय भीरा, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखदय रघुबीरा। केवल मैंने अपने कान में ही आपका सुजस सुना है, आपने जो जो सुजस किया है मैंने बस अपने कान से सुना है, मैंने आज तक पहली बार आपको देख रहा हूं। तो इसलिए प्रभु जी मेरे को रक्षा करिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। मैंने अपने भाई को बहुत समझाने का कोशिश किया लेकिन वो समझा नहीं, कृपया मेरे को क्षमा कीजिए और मेरे को रक्षा कीजिए, आपके शरण में ले लीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा, दीन बचन सुने प्रभु मन भावा, भूज विशाल कही हृदय लगावा। प्रभु ने देखा कि इतना बोल के विभीषण जी वो नीचे ही पांव पड़ गए। प्रभु जी ने देखा कि ये मेरे शरण में ही आया है, प्रभु जी ने तुरंत उनको उठाया, गले में लगाया। प्रभु जी को तो सब पता ही है ही पहले से, बस उनका लीला है। अनुज सहित मिली ठीढ़ बैठारे, बोल बचन भगत भयहारी, कहो लंकेश सहित परिवार, कुशल कठार बास तुम्हारा। राम जी उल्टा उनको पूछ रहे हैं कि उनको बिठाया, लाके अपने समकक्ष बिठाया, उनके साथ बिठाया, और उनको बोल रहे हे लंकेश तुम कैसे हो, परिवार कैसा है तुम्हारा, तुम्हारा उधर कैसे चल रहा है। उस सिचुएशन में भी राम जी उनके शरण में जो आए थे उनका हालचाल पूछ रहे हैं। खल मंडल बसहो दिन राती, सखा धर्म निबहि कहीं भांति, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नयनी तू न भाव अनीति। तुमको तो हमेशा दुष्टों के साथ रहना पड़ता है, भले तुम्हारे मन में बहुत मेरे लिए श्रद्धा है, लेकिन तुम तो रहते दुष्टों के साथ हो। वहां पे तुम्हारा सत्संग कैसे होता है, तुम कैसे वहां पे अपने मन को कंट्रोल करके कैसे रहते हो। तो विभीषण जी बोल रहे हैं बहुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता, अब पद देख कुशल रघुराया, जेत मकिन जान न दाया। हे तात, जो दुष्ट संग होता है, भगवान भले आपको नरक में भेज दे लेकिन आपको दुष्ट संग ना दे, और मेरे साथ विधाता ने वही किया था। मेरे सारे जितने चारों तरफ गिर रहे थे सब दुष्ट ही थे, किसी के अंदर भगवान के प्रति प्रीति नहीं है। मैं बस इसलिए कुशल में हूं कि मैं बस मेरे मन में आपका नाम धारण किया हुआ था, और अब मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं आपके चरण में आ गया।
ममता तरुण तम अधियारी, रोग द्वेष उल्लुक सुखकारी, तब लागी बसत जीव मन माही, जब लागी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मीट भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भय सूला। अब बोल रहे हैं कि अब जाके मैं आपका पाक का चरण कमल को देख के, अब जाके मैं अभी ठीक में आया, पहले मैं ठीक में नहीं था, पहले मैं बस वहां जी रहा था, अब जाके मेरे को ऊपर भगवान ने कुछ कृपा किया, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। और आप जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं एक बार, उसको तीन विध, जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीनों ताप से मुक्ति मिल जाती है, वो केवल आपके शरण में चले जाते हैं। मैं निशिचर अति आभम स्वभाव, सुबह अनुचाहु किन्ह न काऊ, जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। और मैं जो हूँ एक नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने आज तक कोई शुभ आचरण नहीं किया है, और जिनका रूप मुनि लोग बहुत ध्यान करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं, तब जाके जिनका रूप उनको सामने आता है। आपका रूप, आपने मेरे को गले लगा लिया, आपने मेरे को अपने शरण में ले लिया, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। सुनहु सखा निज कहो स्वभाव, राम जी बोल रहे हैं रिप्लाई में, सुनहु सखा निज कहो स्वभाव, जान भुसुंडी शुंभ गिर जाओ, जो नर होई चराचर दोही, आव सयन सनकी तेहि मोहि। तजि मोहन मद मोह कपट छल नाना, करौ सद्य तेहि साधु समाना, जनन जनक बंधु सुत दारा, तनु धवन भवन हो सुदूर परिवारा। सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मान ही बांध बरि डोरी, समदरस इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नाही मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभ हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारि के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नह आज निनोरे। हे सखा, मैं अपना स्वभाव बोल रहा हूँ, राम जी बोल रहे हैं, मेरे स्वभाव के बारे में काकभूषण जी और शिव जी पार्वती जी को बहुत अच्छे से पता है। जो व्यक्ति सारे जड़ चेतना सबका विद्रोह करता है, जिसने पूरे जिंदगी कभी पुण्य काम नहीं किया, जिंदगी भर पाप करता रहा, अगर फिर भी वो मेरे चरण में आता है और मेरा प्रीति लेना चाहता है, मैं उसको वो प्रदान करके ही रहता हूँ, और मैं उसको साधु समान कर देता हूँ। सगुन उपासक परहित, नीरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान, मम जिनके द्विज पद प्रेम। तो जो सद्गुणाकार भगवान के ऊपर प्रीति रखते हैं, तो वो भले परोपकार ना करे, भले कुछ भी करे, उनका अगर नीति सही है, उनका वे विजन अगर सही है, मेरे ऊपर है, तो मैं उनको अवश्य एक्सेप्ट करता हूँ। वो मेरे लिए प्राण समान प्रिय है वो लोग। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, तुम ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुनि बानर दूथा, सकल कहाई जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, सुनो तो, और जितने गुण मेरे अंदर आने के लिए चाहिए वो सारे गुण तुम्हारे पास है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं की, वो मेरा ही नीति है और मेरा लक्षण ही वही है जीवन का, तो इसलिए तुम भी मेरे लिए उसी तरह बहुत प्रिय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगत श्रवणामृत जानी, पद अम्बुज गरहि बारहि बारा, हृदय समान ना प्रेम हुआ पार। जब ऐसा भगवान ने बोल दिया, राम जी ने बोल दिया, विभीषण जी खुश हो गए, और वो उनका मन इतना उत्फुल्लित हो गया, वो संभाल नहीं पा रहे खुद को। सुनहु देव सरचराचर स्वामी, प्राण पालत उतर जामी, उर कछु प्रथम बासन रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सोही बोई। विभीषण जी बोल रहे हैं, हे जगत के स्वामी, आप ही तो सबके चरण के शरण रक्षक हो, जो आपके शरण में आता है वो मुक्ति पाता है, और आपने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया बोलो, तो मेरे को और कोई टेंशन नहीं है। मेरे को बस ये चाहिए, अब कृपाल निज भगति पावनी, दो सदा शिव मन भावानी, एव मस्त कही प्रभु रग धीरा, मगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब भगवान ने क्या किया, उनको माफ कर दिया। उन्होंने बस ये बोला विभीषण जी ने कि अभी मेरे पास्ट में जितने मैंने गलत कर्म किए थे राक्षसों के साथ, वो सब मैं त्याग करता हूँ। मेरे मन में बस जो आपका जो छवि माता पार्वती जी और शिव जी के मन में है, मेरे मन में भी वो छवि चाहिए, मैं हमेशा निरंतर आपका ही प्रीति करता रहूं। भगवान ने एव मस्त बोल के उनको दिया, और
हनुमान जी से बोला कि समंदर से जल लेके आओ। जल मंगाया समंदर से। जदपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमेघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ बही अपारा। भले तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो मेरे शरण में आया है उसको मैं खाली हाथ नहीं भेज सकता। उसके सकल दुष्ट में नष्ट करना मेरा कार्य है। तो इसलिए विभीषण जी को उस जो जल मंगवाया था हनुमान जी से, उससे उनको नहलाया और उनका अभिषेक करवा दिया कि आज से आप लंकेश हो, लंका के आप राजा हो। क्योंकि राजा के अंदर जितने नीतिवानी होना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए, जो जो गुण होने चाहिए, सारे गुण आपके अंदर है। तो इसलिए आप ही आज के राजा हो। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। करत जरत विभीषण रखे दिन हो राजखंड। अभी एक बात देखिए, लंका को जय करने के लिए रावण ने बहुत छल तपस्या किया। ब्रह्मा जी के सामने, शिव जी के सामने उसने अपना 10 शीश काट लिए ताकि उतना पावरफुल हो सके। वो पावर लेके उसने क्या किया, लंका को जय किया। और राम जी ने बिना कुछ मांगे, विभीषण जी ने एक बार भी मांगा नहीं था कि मेरे को लंका का राजा बनना है, लंका मेरे को चाहिए। राम जी ने बिना कुछ मांगे वो दे दिया उनको। भक्ति में उतना पावर है, आप कितना भी तप कीजिए, लेकिन भक्ति सबसे बेस्ट वे टू रीच आवर गॉड। अस प्रभु छाड़ी भजन ही, जे आना ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जान ताहि अपवाना, प्रभु स्वभाव कपिकुल मान भवाना। इसलिए जो ये सब छोड़ के केवल भगवान का नाम बजता है, भगवान के चरण में आता है, भगवान उसको मांगना नहीं पड़ता, उसको जो चाहिए भगवान उसके लिए अरेंज करा देते हैं। और भगवान का ये जो स्वभाव था, जैसे उन्होंने एक मित्र का भाई को एक्सेप्ट किया अपने अंदर, अपने टीम में, और उनको जो सांत्वना दी, उनको जैसे राज्य दे दिया, ये देख के सारे बानर लोग जितने थे, जितने उनके सब थे, सब उत्साहित हो गए। हमारे प्रभु इतने कृपाली है, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन अभी टाइम आया कि नेक्स्ट सोचा जाए। सुनु कपि सलंकापति वीरा, कहीं भी तीरथ जल भी गंभीरा। सकुल मकर उगर छज जाति, अति अगाध दूसर सब भांति। अब राम जी बोल रहे हैं कि अब तो विभीषण जी आप आ गए हमारे टीम में। दोनों को पूछ रहे हैं, सुग्रीव जी को और विभीषण जी को, कि अब आप दोनों बहुत वाइज हो, बहुत चालाक हो, अब मेरे को रास्ता दो कि कैसे हम इस समंदर को क्रॉस करके उस तरफ जाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करिय सागर सन जाई। राम जी बोल रहे हैं अभी हम इस समंदर को क्रॉस कैसे करें, क्योंकि अभी अगर हम इसको कुछ भी हानि पहुंचाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ हैं, बहुत सारे जल जीव जंतु है, तो वो सब का प्राण चला जाएगा। तब कैसे किया जाए? तो विभीषण जी बोल रहे हैं, यद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करिय सागर सन साई। तो इसीलिए आप अपने जितने करुणा निधान है, आप अपना नीति को बचाए रखिए, और आप समंदर जी के साथ, वरुण देव के साथ आपका कुलों का पूर्ण संपर्क है, आप उनसे विनती कीजिए, विनती से ही वो हल सही हो कर सकता है। और सखा कही तुम नी की उपाय, करिय देव जेव हो सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, लाम बचन सुनि अति दुख पावा। अब राम जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, विभीषण जी आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, क्योंकि हमेशा जो नीति राम जी का डिसीजन जितने रहे, सारे पीस लविंग डिसीजन रहे, हमेशा शांति प्रिय डिसीजन रहे पहले, भले वो बाद में अपना क्रोध किए दुष्टों को हरण करने के लिए, लेकिन पहले राम जी ने हमेशा पीस लविंग डिसीजंस लिए, वाइज डिसीजंस लिए। राम जी ने बोला तुमने अच्छा उपाय बोला, लेकिन लक्ष्मण जी को उनका यह डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहो एक आधारा, दैव दैव अलिस पुकारा। वो बोले, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि वो उनके ऊपर क्या भरोसा, अभी वो देव है, दैवों के ऊपर क्या भरोसा, वो भले मान जाए ना माने, हमारे तपस्या के ऊपर वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमको तो जाना है ना।
तो देवताओं का बात नहीं सुनते, ये सब बस दैव दैव बात नहीं। अभी हमारा जो लक्ष्य है, हम लक्ष्य को फॉलो करते हैं, बिनती बिनती कुछ नहीं करना। राम जी ने बोला, सुनत बिहसी बोले रघुराई, ऐसा ही करत धरहु मन धीरा, आशा करे प्रभु अनुज हो समझाई, सिंधु समीप गहे रघुराई। ये बोल सुन के राम जी हंस गए कि अभी लक्ष्मण को तो गुस्सा आने वाला। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे, लेकिन मन में धैर्य रखो। पहले हम अपना जो धैर्य का परीक्षा करेंगे, उनको पहले समझाएंगे, अगर ना समझे फिर हम ऐसे करेंगे। ऐसा करके राम जी ने समझाया लक्ष्मण जी को। प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई, बैठे मुनि तट दर्भ सड़ाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, 5 रावण दूत पठाए। ऐसा होके राम जी ने समुद्र के तट में आए, समुद्र जी को प्रणाम किया और वहां पे उनको रिक्वेस्ट करने के लिए, उनके तप के लिए बैठे। और उस तरफ क्या हो रहा है, राम जी यहां तो बैठ गए साधना में कि वरुण देव को बुलाना है, समुद्र देव को बुलाना है। तो जैसे विभीषण लंका छोड़ के आए थे विभीषण जी, तो वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए रावण ने क्या किया था, दूत भेजा था एक, कि जाके तुम देखो विभीषण कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो दूत भी विभीषण के पीछे पीछे आके बानरों का भेष धारण करके वो सारी बातें निकलवाने की कोशिश कर रहा था, देख रहा था क्या चल रहा है। जब उसने देखा कि राम जी ने ऐसा विभीषण जी के साथ बिहेव किया, जो कि वो लोग कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हाँ दुष्टन का भाई है, कोई कैसे अपने शरण में ले लेगा। अभी राम जी ने शरण में भी ले लिया, उनको राजा भी बना दिया लंका का। सकल चरित तीन दे के धीरा, धरे कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनेह। अब उसने जो मन में बहुत सारा माया और बहुत छल का भाव लेके वो भले आया था, लेकिन प्रभु जी का जो माया देखा, यहाँ पे प्रभु जी का जो प्रभुत्व देखा, वो देख के वो उल्टा प्रभु जी का फैन हो गया और प्रभु जी का सच में गुणगान करने लगा। और ये जो सच में गुणगान करने के चक्कर में वो अपना जो असली रूप था असुर का, वो सामने प्रकट हो गया। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसारे दुराऊ, रिपु के दूत कपहि तविजिया जाने, सकल बांधि कपिस पही आने। और वो अपना रूप जब प्रकट हो गया, बानर लोग वहां पे देख लिए कि राक्षस है, छल में आके हमारे टीम में रुका हुआ है। उन्होंने बानर लोग ने सब उनको घेर के मारना चालू किए। मारना चाहे पहले उनको पहले सुग्रीव जी के पास लेके चले गए। कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठियो निशाचर, सुनि सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधि कटक बहु फांस फिराए। सुग्रीव जी ने बोला कि हे बानरगण सुनो, इस राक्षस का अंग भंग कर दो और इसको वापस भेजो लंका। उसको मानना पता चलना चाहिए कि उसका दूध का क्या होता है रावण को। तो जैसे सुग्रीव जी ने ये डिसीजन दिया, सारे बानर लोग आके राउंड अप हो गए, उसको मारने लगे। सुनि लक्ष्मण बहु प्रकार मार न कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर कर नासा, ते ही कुशलाधीश की आना। तो उसने क्या किया, देखा बहुत मार खाया, जब उसने क्या दिमाग लगाया कि बोला कि जो लोग मेरे को मारोगे उनको राम जी का वचन दे दिया उन्होंने कि राम जी की सौगत है, जो मैं मारेगा राम जी का सौगत है, मत मारना। तब जैसे ये सुना, राम जी का स्वागत दे दिया, तो सब लोग रुक गए जो मार रहे थे। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हरि तुरंत छड़ाए, रावण कर दिहज यह पीति, लक्ष्मण बचन बात कुल घाती। तो लक्ष्मण जी ने बुलाया उसको पास में, तो मारना तो बंद हो गया, अभी राम जी का सौगंध दे दिया था, अभी तो रुक गए। तो उसको देख के लक्ष्मण जी को भी दया आ गया, उसको इतना मार पड़ा था। लक्ष्मण जी ने एक पत्र दिया, लेटर, ये रावण के लिए, रावण के हाथ में ये लेटर दे देना और उसको बोलना ये लक्ष्मण ने भेजा है और वाइज डिसीजन ले लो, अभी ये लास्ट है। कहे मुखागर सुन सनमुख, संदेश उदार, सीता दे मिलहु न त आव काल तुम्हारा। अगर ये लास्ट है, तुम अगर अपना कुल का भला चाहते हो तो सीता जी को वापस कर दो, वरना तुम्हारा काल तो निश्चित है। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम लंक दिस आए, रावण चरण शीस ते नाये। गिरहि दसानन पूछ बाती, कहई न सूक आपन कुल साथी।
पुण्य कहो खबर विभीषण केरी, जा ही मृत्यु आ ही नहीं चेरी। वो ऐसे बोल के भेज दिया लक्ष्मण जी ने। वो जाके पहुंचा लंका, और लंका पहुंच के वहां पे उसने बहुत समझा, रावण के पास गया, उनको प्रणाम किया। अब रावण उनको पूछ रहा है कि तूने वहां पे क्या समाचार लिया के आया, बोल। और वो विभीषण का खबर क्या है, वो अभी तक जिंदा है कि मर गया। करत राज लंका सतत त्यागी, हो ही जब कर कीट अभागी। पुण्य कहु भालु की सकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। वो यहाँ पे इतना अच्छा सुविधा था उसके लिए, इतना फैसिलिटीज था, वो सब छोड़ के वो राम बनवासी के पास गया है वो। लेकिन वो कीड़ा के जैसा वहां मौत मरेगा, वो क्या स्टेटस है उसका। और वो जो भालू और बानरों का जो सैन्य आया था, उनका क्या स्टेटस है। वो लोग तो खुद कालवश होके यहाँ पे आए हैं। जिनके जीवन कर रखवारे, उभय मृदुल चित सिंधु विचारे। कहो तपसहि के बात बहोरी, जिनके हृदय तास अति मोरी। केवल वो कोमल हृदय वाला समंदर जो है वरुण देव, वो बीच में खड़े हैं, नहीं तो कब तक वो यहाँ पहुंच जाते और अपने काल के अधीन हो जाते। बस समंदर जी के वजह से अब तक वो जिंदा है। रावण कटाक्ष वचन में बोल रहा है कि देखो, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। रावण को लग नहीं रहा है कि वो कुछ कर पाएंगे। रावण बोल रहा है कि वो समंदर के वजह से अब तक बचे हुए, नहीं तो अभी यहाँ आते तो मार ही देते। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहीं न रीप दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। और तूने उनको मिला क्या, वो जो बनवासी थे, उनको मेरा सुजस बताया कि नहीं, कि वो लोग वापस गए कि अभी तक वहीं पे समंदर के तट में अभी तक वेट कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके वहां पे। और उनका जो शत्रु लोग आए, उनका जो टीम आए, जिसको वो युद्ध करने के लिए मेरे साथ आ रहे हैं, क्या टीम लेके आ रहे हैं, कैसे टीम, उनका रणनीति क्या है। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मान हो कहा क्रोध ते जैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ईश्वर। अब रावण बोल रहा है कि तो बोल, तो उसने पहले बोल दिया कि प्रभु जी, जो मैसेज में लेके आया हूं वो बहुत कटु वचन हो सकते हैं, कृपया मेरे को क्षमा करना। जब विभीषण जी जाके राम जी से मिले, उन्होंने उनको मारना तो दूर की बात है, उनको अपने शरण में ले लिया, अपने टीम में मिला लिया। टीम में तो मिला उनका राज अभिषेक करके उनको लंका का राजा भी बना दिया। जब वो राज लंका के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तब लंका का राजा विभीषण ही बनेंगे। रावण दूत हम ही सुनिकाना, कपि बांध दीन दुख नाना। श्रवण नासिका काट कान लागे, राम शपथ दीन तम त्यागे। जब उनको पता चला कि मैं रावण का आपका दूत हूं, सारे बानर लोग घिर के मेरे को बहुत तरह से मारने लगे, लेकिन वो मेरे को छोड़ ही नहीं थे, मेरे को मारने ही वाले थे। जब मैंने उनको राम जी का वचन दिया, तब जाके मेरे को उन्होंने क्षमा किया। पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटाम विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने उनका सेना के बारे में पूछा ना, उनका सेना में बहुत सारे भालू और बानर, जो कि बहुत विशाल विशाल है। उनका चेहरा देखने के लिए जितना डेंजरस है, उनका पावर बहुत डेंजरस है। और जो बानर यहाँ पे आके ये सब लंका कांड करके गया, लंका का जो दहन करके गया, वो जो लोग वहां पे है, वो लोग सब उससे भी और पावरफुल है। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। द्विविधा मंदय नील नल अंगद गद विकटासी, दधिवो का केहरी निस सठ जामवंत बलराशि। उनके टीम में कौन कौन सबसे बड़े बड़े वीर बोला जाते हैं? द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, दशमुख, केसरी, निषठ, सठ, जाम्बवान, ये सब बहुत बड़े बड़े धुरंधर वीर हैं, सब महाबली हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि ना गोई के नाना। राम कृपा अतुलित बल तीन है, त्रोण समान त्रिल कोई गाहि। और ये जो लोग हैं, ये लोग, उनका जो राजा सुग्रीव है ना, सुग्रीव जितने पावरफुल है, ये इनका जो टीम है, एक एक मेंबर उतना पावरफुल है। और ये लोग बस श्री राम जी के आदेश के लिए ये लोग वेट कर रहे हैं, नहीं तो ये लोग
पूरा जो त्रिलोक है इसको कुछ भी नहीं समझते हैं कि ये कोई बड़ा है कोई छोटा है। इन्होंने बस श्री राम जी को अपना नेता माना है, भगवान माना है। बस श्री राम जी बोले नहीं कि अभी तक यहाँ पे आओ, इसलिए अभी तक वो वेट कर रहे हैं वहां पे। असमय सुना श्रवण दशक अंदर, पदुम 18 जुपद बंदर, नाथ कटक मोह सोहि कपिलाही, जो न तुम जात नर माही। हे दशग्रीव, मैंने जब सुना, उनको जब पता चला कि मैं आपका दूत हूं, तो लक्ष्मण जी ने एक मेरे को चिट्ठी दिया। परम क्रोध मीज ही सब हाथा, आयो सुपे न देह रघुनाथा, सो दे सिंधु सहित जल ब्याला, पुरहि न त भारी कोक धर विशाला, मर्द गर्द मिलवहि दस सीसा, ऐसे ही वचन कहि सब कीसा, गर्ज ही तर्ज ही साहस असंका, मानहु गर्जस चाहत चालंका। और वो लोग पूरा क्रोध में हाथ मल रहे हैं, बस वो लोग वेट कर रहे हैं कब राम जी बस एक बार ऑर्डर करें और वो यहाँ पे आके आपका मर्दन कर दे, आपको आप मार दे। और जितने भालू बानर सब लोग केवल राम और रावण आपका युद्ध के लिए वेट कर रहे हैं। वो लोग अपने आप को प्रिपेयर करके रखे हैं फुल, और युद्ध में वो इतने पावरफुल लग रहे हैं कि वो काल को भी जय कर लेंगे, उतना पावरफुल है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सतकह सकन न गाई, सकर सर कर एक शोषित सागर, तब भ्रात ही पूछ नर नागर। और जो राम जी हैं वो केवल अपने नीति के लिए, वो डिसेंट बिहेवियर के लिए वो अभी तक समंदर जी का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका तप कर रहे हैं। एक सजेशन किसने दिया था? विभीषण जी ने सजेशन दिया, इसलिए वो वेट कर रहे हैं। नहीं तो ये जो बानर लोग हैं, ये जो भल्लुक लोग आए हैं उनके टीम में, ये लोग तो बोल रहे हैं कि जितने बड़े बड़े पेड़ है लाके यहाँ पे डाल दो, बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ के यहाँ पे डाल दो और इसको कवर करके समंदर को ये रास्ता क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो कटाक्ष वचन में ये बोल रहा है रावण, ये तो होना ही था। जो विभीषण जैसा मूर्ख को अपना महामंत्री बनाया और विभीषण का सजेशन को सर्वोपरि मान के वो समंदर को रिक्वेस्ट कर रहा है, बोले तो वो कितना मूर्ख है, वो मैं समझ गया उसका पावर कितना है, उसका सामर्थ्य कितना है। सहज भीर कर बचन दौड़ाई, सागर न सखी मन चल आई, मूढ़ मृष के करस बढ़ाई, रीप बल बुद्धि था हमें पाई। वो विभीषण तो खुद डरपोक है, वो क्या सजेशन दिया और तो वो तुम्हारा राम जी उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया उसका बात। रख रख, मेरे को पता चल गया कि अभी उसके पास कितना पावर है। अब आगे श्री राम जी कैसे समंदर जी से रास्ता मांगते हैं वो कल हम डिस्कस करते हैं। चलिए, जय श्री राम, हरे कृष्णा।